हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आबिद अली। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक जो है एसी के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो वेरी नॉलेजेबल वीडियो है, इसलिए वीडियो को मिस ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनर। एसी का स्थापना किसने किया, कब किया वो जान लें। एसी का स्थापना सन 1902 में हुआ था। स्थापना करने वाले का नाम डॉक्टर विलियस हेवलैंड कैरियर है। एसी के अंतर्गत 3 एसी आते हैं। पहला एसी रूम एयर कंडीशनर, दूसरा एसी सेंट्रल एयर कंडीशनर, तीसरा एसी ऑटोमोबाइल कंडीशनर होता है। रूम एयर कंडीशनर के अंतर्गत 2 एसी आती है। पहला एसी विंडो एसी, दूसरा एसी स्प्लिट एसी। सेंट्रल एयर कंडीशनर के अंदर भी 2 एसी आती है। पहला चिलर एसी, दूसरा पैकेज एसी। ऑटोमोबाइल कंडीशनर के अंतर्गत एक ही एसी आती है। जो एसी हमारी गाड़ियों में लगी रहती है उसे हम ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर कहते हैं। ये तीनों एसी 3 सिस्टम से चलती है। अगर ये तीनों सिस्टम में से एक भी सिस्टम का ना हो, तो वो एसी अधूरा रह जाता है। पहला सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम होता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, तीसरा एयर फ्लो सिस्टम होता है। मैकेनिकल सिस्टम उसे कहते हैं जिसके अंदर गैस का बहाव होता है, उसे हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। एग्ज़ाम्पल इवेपोरेटर कॉइल, कंडेंसर, डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन, जिसके उस दोनों लाइन के अंदर जो कॉपर पाइप लगी रहती है, वो सब मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत चलते हैं। जैसे जिसके अंदर गैस का बहाव हो, उसे हम मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम एग्ज़ाम्पल पीसीबी, वायर जंक्शन, कंटैक्टर, उसे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। जिस चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक का बहाव होता है, उसे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। एयर फ्लो सिस्टम जो चीज़ हवा को फेंकती है, उसे हम एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। एग्ज़ाम्पल ब्लोअर मोटर, ब्लोअर, फैन मोटर। ब्लोअर जो है हवा को फेंकती है, फैन मोटर आउटडोर का फैन मोटर जो होती है वो भी हवा को फेंकती है, तो इसे हम एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं। इन तीनों सिस्टम से हमारी एसी चलती है। अब थोड़ी हम विंडो एसी के बारे में जान लेते हैं। विंडो एसी के मैकेनिकल सिस्टम के अंदर 5 पार्ट्स आते हैं। पहला कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा फ़िल्टर, चौथा कैपिलरी, पाँचवाँ ऑपरेटर कॉइल। ये ऑपरेटर को हम कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। विंडो एसी में ज़्यादातर प्रयोग होने वाला विंडो एसी में ज़्यादातर प्रयोग होने वाला कंप्रेसर रोटरी का होता है। विंडो एसी में प्रयोग होने वाला कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप का बना हुआ होता है। इसका काम वाष्प गैस को दरों में बदलना होता है। इसमें 2 लाइन होती है, पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट। कंडेंसर का इनपुट वाला लाइन कंप्रेसर को डिस्चार्ज लाइन में सॉरी इसमें 2 लाइन होती है, पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट। कंडेंसर के इनपुट वाला लाइन कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में जुड़ा होता है और कंडेंसर की आउटपुट वाला सिरे पे फ़िल्टर जुड़ा होता है। विंडो एसी में प्रयोग होने वाला फ़िल्टर स्टेरिलर फ़िल्टर होता है। इसका काम गैस को छानना होता है। इसका इनपुट कंडेंसर के आउटपुट पे लगा हुआ होता है और इसका आउटपुट कैपिलरी में लगा हुआ होता है। कैपिलरी का काम गैस की कैविटी मतलब स्पीड कम करना होता है। ई ऑपरेटर को कूलिंग कॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ई ऑपरेटर का काम किसी भी वास्तु या स्थान की गर्मी को शोषित कर वहाँ पे अपनी कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक अच्छी सी कमेंट भी ज़रूर करें ताकि आप ला सकें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।